नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे संपूर्ण शनिवार व्रत कथा, जो जीवन के दुख कष्ट, गरीबी, बीमारी, कर्ज और बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया उपाय बहुत प्रभावशाली है। तो आइए हम लोग शांत भाव से इस कथा को सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापार में घाटा, घर में कलह, बच्चों की बीमारी और ऊपर से कर्ज। धनपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं था। एक दिन उसने कहा, हे भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता। उसकी पत्नी भी दुखी रहती थी, घर में कभी शांति नहीं थी। एक शनिवार की सुबह धनपाल के दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। साधु ने कहा, बेटा, मुझे थोड़ा भोजन और जल दे दो। धनपाल ने आदर से साधु को बैठाया और भोजन कराया। साधु ने भोजन करके आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा, तुम्हारे घर पर शनि की कड़ी दृष्टि है, परंतु घबराओ मत। अगर तुम श्रद्धा से संपूर्ण शनिवार व्रत करोगे तो शनि देव तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। धनपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, शनिवार व्रत कैसे किया जाता है। साधु ने संपूर्ण पूजा का नियम बताया। उसने कहा, शनिवार को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शनि देव का ध्यान करें, सरसों का तेल, काले तिल, काले वस्त्र, काली उड़द, लोहे का दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की पूजा करें और सुंदर कांड हनुमान चालीसा पढ़ें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। गरीब, मजदूर या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। साधु बोले, बेटा, यह व्रत लगातार 11 शनिवार या 7 शनिवार करने से यह फल देता है। धनपाल ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। पहले शनिवार को उसने पीपल के नीचे दीपक जलाया, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया और काले तिल का दान किया। लेकिन घर में स्थिति वैसी ही थी, कर्ज बढ़ता गया। दूसरे शनिवार को भी उसने व्रत किया। तीसरे शनिवार को उसे कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। उसकी पत्नी बोली, इतनी पूजा करके भी कुछ नहीं बदल रहा। धनपाल बोला, श्रद्धा रखो, शनि देव न्याय करते हैं, देर से सही लेकिन फल जरूर देते हैं। चौथे शनिवार की रात धनपाल ने सपना देखा। उसने देखा कि एक काले वस्त्रों में तेजस्वी देवता आकर कहते हैं, धनपाल, तूने मेरे लिए दीप जलाया, दान किया और सेवा की। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। अब तेरा समय बदलने वाला है। सपने में जागकर धनपाल घबरा गया। वह समझ गया कि यह शनि देव का संकेत है। अगले ही दिन धनपाल के पास एक पुराना ग्राहक आया और बोला, धनपाल, मैं तुमसे बहुत बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। धनपाल को विश्वास नहीं था। सौदा हुआ।
और उसे अच्छा लाभ मिला। धीरे धीरे व्यापार चलने लगा, घर में सुख शांति लौटने लगी, लेकिन अभी भी कर्ज बाकी था। 7वें शनिवार को धनपाल ने और अधिक श्रद्धा से पूजा की। उस दिन उसने गरीबों को भोजन कराया, पर उसी रात उसके घर में चोरी हो गई। कुछ पैसे और सामान चोरी हो गया। धनपाल दुखी हो गया। वह बोला, मैं तो व्रत कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी पत्नी ने कहा, शायद शनि देव फिर परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। धनपाल ने हिम्मत नहीं हारी। 9वें शनिवार को धनपाल पीपल के नीचे दीपक जलाने गया। वहां उसने देखा कि गरीब बूढ़ा व्यक्ति कांप रहा है। धनपाल ने उसे कंबल दिया, भोजन कराया और कुछ पैसे भी दिए। बूढ़ा व्यक्ति भावुक होकर बोला, बेटा, तू बहुत पुण्यवान है, शनि देव तुझ पर प्रसन्न होंगे। और जैसे ही वह व्यक्ति वहां से गया, वह अचानक गायब हो गया। धनपाल चौंक गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आखिरी यानी 11वें शनिवार को धनपाल ने विशेष पूजा की। उसने काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु और काले वस्त्र दान किए। हनुमान जी ने हनुमान जी को चोला चढ़ाया। रात में उसने फिर सपना देखा। एक बार शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। शनिदेव बोले, धनपाल, तूने श्रद्धा नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अगर तेरे जीवन में दरिद्रता, रोग, कर्ज और बाधा दूर होगी। सुबह होते ही धनपाल को एक संदेश मिला कि उसके पुराने व्यापार का रुका हुआ पैसा वापस मिल गया। इतना ही नहीं, कर्ज चुकाने के बाद भी उसके पास धन बचा रहा। घर में खुशियां लौट आईं, बच्चों की बीमारी ठीक हो गई, पति पत्नी में प्रेम बढ़ गया। धनपाल ने जीवन भर शनिवार को शनि देव की पूजा करना नहीं छोड़ा। अगर आपके भी जीवन में कष्ट हो, दुख हो, काम नहीं बनता हो, तो आप 7.5 चल रहा हो, तो ऐसे में आप शनिवार को यह 3 काम कर ले, शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी गरीब को भोजन या काले तिल का दान करें। इससे भी शनि देव का प्रकोप दूर होता है और वे प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो शनि देव दोष कथा पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री शनि देवाय लिखना ना भूलें। आप लोगों ने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।